बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर की क्लास पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का आपका डेयरी उत्पाद सेकंड है बच्चों। डेयरी उत्पाद सेकंड आपका नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 4 नंबर का चैप्टर पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये 4 नंबर का, जिसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न तथा आपके 2 OT इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आपको 4 नंबर, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन और OTओ को अच्छी प्रकार से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। बस आप लोग जो हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, बस आप पढ़ते रहिए लगन से। आपके पास समय कम है, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे जामन की विशेषताएं लिखिए। वैसे देखो 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, फिर भी मैंने 4-5 पॉइंट थे तो ले लिए। अच्छा, अच्छे जामन की विशेषताएं, तो पहले ये जानना जरूरी है कि जामन होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जामन, जब हम दूध से दही बनाते हैं ना, तो दही में जो दूध होता है, दूध में क्या डालते हैं, थोड़ा सा छाछ या थोड़ा सा दही होता है ना, वो 2% उसमें डाल दिया जाता है ना, उसे हम लोग जामन कहते हैं। उस जामन की विशेषताएं पूछें तो उसकी क्या विशेषता होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जामन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होना चाहिए। बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो जीवाणु होता है ना, यही आपका दूध से दही बनाने में किण्वन की क्रिया कराता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना विशेषकर। जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि जो जामन ऐसा होना चाहिए कि जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा समय का जामन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा समय का यदि जामन होता है ना, जामन का मतलब ज़्यादा समय की छाछ या ज़्यादा समय का जो दही है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात है, जामन में 0.8 से 0.9% अम्लता, एसिडिटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा अगर समय का रखा हुआ होगा तो उसमें अम्लता ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जामन का pH मान 4.1 से 4.3 होना चाहिए। ठीक है। जामन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला भी होना चाहिए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आपको 2-3 याद रखना है, बाकी मैंने 4-5 बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोल दिया, समझ लीजिए वो 90% आप एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ का आप लोग विशेष याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अच्छे दही की विशेषता। दही तो सब लोग जानते हैं बच्चों, दही तो सब लोग जानते हैं। अच्छे दही की विशेषताएं या गुण लिखिए। देखिए बच्चों, अच्छा दही कैसा होता है। अच्छे दही में 0.65 से 0.75% अम्लता होना चाहिए। देखो जामन वही, अब जामन की थोड़ी सी अम्लता ज़्यादा होती है दही से, बात तो वही है ना, है ना। जामन दही एक चीज़ तो एक ही है ना, पर अम्लता थोड़ी सी आपकी जो होती है इसकी कम होती है, बस ये है। क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि रख दिया हमने तो वो थोड़ा सा क्या होता था, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और आपने यदि उसको हल साल बना है, जैसे 8-10 घंटे में बन जाता है दूध से दही, है ना, तो जो प्राप्त है सुबह हम लोग देखते हैं तो वो एक दही है ना। और दही में खट्टेपन की गंध नहीं आना चाहिए। देखिए अधिक समय तक यदि रखा हुआ है दही तो उसमें खट्टेपन की गंध आने लग जाती है। लेकिन अगर दही जो है ना आपका ताज़ा है, ताज़ा दही है ना आपका, तो उसमें किसी प्रकार की खट्टेपन की दुर्गंध नहीं आएगी। दही में सुवास आनी चाहिए। सुवास का मतलब ये होता है अच्छी, उसमें से क्या आना चाहिए, गंध आना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए, हम लोग कह सकते हैं। और दही में जो सुवास आती है क्यों आती है, डाई एसिटाइल के कारण। ये ध्यान रखें, दही में या दूध में जो आपकी सुवास पैदा होती है ना, सुगंध पैदा होती है, वो डाई एसिटाइल के कारण होती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। दही की सतह जो होती है वो दही के ऊपर क्या होना चाहिए, मलाई जमी होनी चाहिए। क्योंकि जो वसा होता है, दूध में जो फैट पाया जाता है ना, तो दूध में जो फैट पाया जाता है वो फैट क्या होता है, उसका अपेक्षित घनत्व कम होता है तो वो तैरने लगता है ऊपर। और जैसे दूध से दही बनेगा तो ऊपर वो जम जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मलाई कहते हैं। ठीक है ना। तो दूध से दही, दही की सतह पर मलाई क्या होना चाहिए, जमी हुई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट दही के अवगुणों की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दही के क्या अवगुण होते हैं। दही के अवगुण में सबसे पहले दही खट्टा हो जाना, तो ये एक बुरी बात है कि नहीं, बताइए। दही का खट्टा हो जाना एक इसका अवगुण है। दही से पानी बाहर निकलना, देखो दही से पानी बाहर कब निकलते हैं, बता देता हूँ आपको। यदि घर पे आपके सबके दही बनता होगा, दूध से दही बनाते होंगे, उसके बाद मक्खन, मक्खन से घी बनता होगा, इस प्रकार से क्रिया होती होगी। दही में पानी कब निकलता है, दही आप जब बना रहे हो ना, तो उसको दूध को सबसे पहले क्या करिए, गर्म करके रख दीजिए, दही में पानी नहीं आएगा, ये गारंटी है। दही को सॉरी दूध को गर्म कीजिए,
गर्म करने के बाद उसमें फिर जामन डालिए, फिर उसको रखिए, फिर जो दही बनेगा ना उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी, ये ध्यान रखें आप लोग। और जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना गर्म किए उसे और उसमें जामन डाल के रख देते हैं, जिससे उसमें क्या जाता है, पानी आ जाता है। इस बात का विशेष याद रखें। तो ये आपका एक अवगुण है। दही का ठीक प्रकार से न जमना, ये भी एक कारण है। दही में अधिक अम्लता होना, ये भी एक अवगुण है। और दही की सतह पर फफूंद जमा, क्योंकि ज़्यादा समय तक रख गया तो उसमें फफूंद जमना ही जमना है, क्योंकि जहाँ नमी होती है वहाँ पर फंगस आपका आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये आपके दही के क्या होते हैं, अवगुण होते हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। दही की खाद्य महत्वता समझ लीजिए। खाद्य महत्ता मतलब खाते हैं तो क्या हमको महत्व है, क्या लाभ है उसको, दही को खाने से क्या उपयोग है, देख लीजिए आप लोग। दही से दूध, दही जो होता है ना दूध से अधिक पाचक होता है। जी हाँ, जो दही होता है ना दूध से ज़्यादा पाचनशील होता है। अच्छा क्यों, बनता तो दूध से ही है दही, पर पाचक क्यों ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका किण्वन की क्रिया होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो दूध को दही में चेंज कर देते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो वो दही को भी पचाने में जल्दी पचा देते हैं कुल मिला करके, ठीक है ना। तो इसलिए जो दही होता है वो दूध से अधिक पाचक होता है। दही शरीर में ठंडक पैदा करता है, मतलब जो आपकी शरीर की गर्मी होती है ना उसको शांत करता है। दही अनेक रोगों में औषधि का कार्य करता है, जैसे पेट दर्द करना, दस्त लगना, पेचिश होना, ये सब आपका क्या होता है, दही जो विभिन्न रोग होते हैं ना उनमें किसका काम करता है, औषधि का। बहुत सारे लोगों को अगर दस्त लगते हैं तो वो दही का सेवन अगर कर लेते हैं तो उनको जो दस्त है, पेट दर्द करना, ये सब में आपका ये औषधि का काम करता है। दही देखो, दही पेट रोगों, पेचिश, दस्त, इनके इलाज में काम आते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दही की क्या खाद्य महत्ता है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। पनीर की परिभाषा लिखिए। पनीर क्या होता है, सब लोग इस चीज़ को अच्छी प्रकार से जानते होंगे। पनीर, पनीर बच्चों क्या होता है, पनीर यह एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है। पौष्टिक का मतलब इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं ना वो पनीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो चिकनाई रहित दूध अथवा क्रीम से इसको तैयार करते हैं, और ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पनीर। आपको पता है कि पनीर बनाता कैसे हैं, कि जैसे दूध है तो दूध में उसमें आपका क्या डाला जाता है, नींबू रस या साइट्रिक अम्ल जो भी उसमें डाल दिया, या रेनेट एंजाइम उसमें डाल दीजिए, जिससे आपका क्या होगा, फिर आपका वो फट जाएगा एक तरीके से, और उसको फिर दबा के रख देते हैं जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको, और उसमें आपका जो कठोर पदार्थ बनेगा, चिकनाई रहित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना, पनीर कहते हैं, है ना। ये आपकी पनीर का। अब पनीर का संगठन, पनीर का संगठन मतलब पनीर में क्या कितनी कितनी परसेंट पाया जाता है। जैसे जल है तो जल 37%, वसा 32.2, प्रोटीन 25%, लैक्टोज की मात्रा 2.10 और खनिज 3.7। तो ये मात्रा आपको थोड़ी सी याद होना चाहिए, क्योंकि ओटीवी इससे पूछा जा रहा है तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। और जनरल आपका पनीर का संगठन ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, इसमें समझाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका खोआ या मावा क्या होता है। सब जानते हैं खोआ या मावा क्या होता है, सबने देखा। ये ओवर रन पूछ रहा है, चलिए तो मैंने डेफिनेशन तो आपको बता ही देता हूँ, अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो ओरल बता देता हूँ आपको। खोआ या मावा बोलते हैं उसको। होता क्या है, सब लोग जानते हैं कि जैसे दूध होता है, दूध को गर्म करते हैं तेज आग पर, है ना। जब उसको गर्म करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो बाष्पीकृत बनकर उड़ जाता है, और बाकी जो ठोस पदार्थ बचता है ना वही आपका क्या कहलाता है, खोआ या मावा कहलाता है। अच्छा, इसका ओवर रन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। खोआ या मावा का ओवररन क्या है बच्चों। खोआ के ओवररन से तात्पर्य उस वजन से है, उस भार से है जो दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त खोआ में होता है, और इसमें प्रमुख रूप से पानी की मात्रा होती है। देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, खोआ या मावा बनाते हैं। तो खोआ मावा कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, कि दूध को गर्म करते हैं और उसका जो पानी होता है बाष्प बनकर उड़ाते रहते हैं, और कुछ देर बाद आपका जो गाढ़ा पदार्थ बचता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, खोआ या मावा कहते हैं। तो खोआ मावा जो है कि पूर्ण ठोस होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा होता है क्या, नहीं होता। फिर भी उसमें क्या होती है, नमी होती है ना, थोड़ी बहुत तो नमी होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो जो नमी है ना उसमें जो पानी की मात्रा, वही खोआ का क्या है, ओवररन है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझा दिया मैंने आपको ओवररन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका संगठन देख लीजिए। देखिए जल की मात्रा इतनी तो जल रहता ही है, 25.5%, वसा 26% होता है, प्रोटीन 19%, लैक्टोज की मात्रा 26% और खनिज आपका 3.5%। ये खोआ मावा का आपका संगठन है। ये इसका संगठन का कोई तरीका नहीं बच्चों, इसको तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ओटी आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो प्रश्न है 7-8 प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो खोआ का ओवररन है, वेरी इंपोर्टेंट है खोआ का ओवररन, ठीक है। इससे पहले
दही के गुण, जामन की विशेषताएं, दही के अवगुण और दही की खाद्य महत्ता। 4-5 प्रश्न मैंने बता दिए, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। 2 प्रश्न बनेंगे क्योंकि ये कथवा में आएगा इसी चैप्टर से, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ से कंप्लीटली काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाता है, बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके ओटी भी हैं तो ओटी भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए बच्चों, ओटी शुरू कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ओटी है आपकी, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चेड्डार पनीर। देखो, चेड्डार पनीर संसार में सबसे अधिक पसंद की जाती है, ध्यान रखें। चेड्डार पनीर संसार में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पनीर है। दही एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है। सबको मालूम है कि दही किण्वन के बाद बनता है जब दूध में हम जामन डालते हैं। जामन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होता है, जो कि दूध से दही बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, इसी को हम लोग किण्वन कहते हैं, है ना। तो दही, ध्यान रखना है, एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है, फर्मेंटेड आपका मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें, पनीर भोजन में मांस का विकल्प है। जी हाँ, पनीर भोजन में किसका विकल्प है, मांस का विकल्प है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जितना मांस में प्रोटीन पाया जाता है ना, उतना ही आपका प्रोटीन पनीर में पाया जाता है। तो इसलिए याद रखना, पनीर जो है भोजन में मांस का एक क्या है, विकल्प है। ठीक है, इसके बाद रबड़ी में औसत वसा की मात्रा 20% होती है। रबड़ी जानते हैं सब लोग। रबड़ी वो वाली रबड़ी नहीं, मक्का वाली रबड़ी नहीं, जो छाछ से बनाई जाती है, उस रबड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम उस रबड़ी की बात कर रहे हैं बच्चों जो दूध से बनाई जाती है। रबड़ी जो होती है एक लच्छेदार दुग्ध पदार्थ होता है। आप कहोगे लच्छेदार मतलब कैसा, देखो जिस तरीके से हम खोआ या मावा बनाते हैं ना, उसी प्रकार से रबड़ी बनाई जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें चीनी की मात्रा डाल दी जाती है और उसको उतना, मतलब जैसे खोआ या मावा जो होता है ना, उसको तो हम काफ़ी समय तक चलाते रहते हैं हमें, क्योंकि ठोस पदार्थ प्राप्त करना है। लेकिन रबड़ी में ऐसा नहीं होता। रबड़ी जो होती है ना, वो आपकी एक ढीला पदार्थ होता है, दुग्ध, उसमें दूध की मात्रा रहती है थोड़ी सी, मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, यूँ कह सकते हैं। लच्छेदार गाढ़ा पदार्थ जो होता है ना, जिसमें 20% चीनी की मात्रा रहती है ना, हम चीनी डालते हैं उसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रबड़ी कहते हैं। और जो रबड़ी होती है, ध्यान रखना, रबड़ी में एवरेज जो फैट होता है ना, वो 20% होता है। और ये बात याद रखेंगे, रबड़ी में प्रोटीन 10% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 10%। दूध का पीएच मान 6.6, भूलना मत कभी भी, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6, यानी दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 7 से यदि पीएच कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से यदि ऊपर हो तो वो कैसी चीज़ होती है, क्षारीय होती है। ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। गाय के दूध से 18.3% खोआ प्राप्त होता है। गाय के दूध से 18.3% खोआ प्राप्त होता है, ध्यान रखें। गाय के दूध से यदि हम लोग खोआ या मावा बना रहे हैं तो लगभग कितना, 1 किलो से बना रहे हैं तो 1 किलो में लगभग 200 ग्राम आपका खोआ या मावा मिलने के चांसेस रहते हैं, अगर फैट की मात्रा आपकी 4.5% है तो। ठीक है, और भैंस के दूध से यदि बना रहे हैं तो, भैंस के दूध से यदि खोआ या मावा बना रहे हैं तो लगभग 220 ग्राम या 225 ग्राम तक आपका, मतलब 225 ग्राम तक आपको खोआ या मावा की प्राप्ति हो जाती है, अगर 7% वसा है तो। 7% वसा है, और कई बार वसा की मात्रा ज़्यादा भी होती है, 8-10% होती है, तो मावा की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। ये देखो जो डिपेंड करता है टोटल ठोस पदार्थ जो दूध में पाए जाते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन, खनिज लवण, आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा या फैट जो है कितना है दूध में, तो उसी पर आपका क्या निकलता है, जो है खोआ या मावा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग अच्छे जामन की अम्लता। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये तो। अच्छे जामन की अम्लता 0.8 से 0.9 होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। ब्रिक पनीर वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक पनीर बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखें। बा से बा याद रखना, ब्रिक पनीर कोच किससे बनाया जाता है, ये बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दोनों ऐसे जीवाणु हैं जो दूध से दही बनाते हैं। अब बनाते कैसे, मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करते हैं। दूध में जो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं, दूध हमें थोड़ा सा मीठा लगता है इसी लैक्टोज के कारण, तो इस लैक्टोज पर क्या करते हैं, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये जीवाणु इस पर क्रिया करते हैं और इस लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देते हैं, जिससे दूध से दही बनता है और खट्टा लगता है, क्योंकि एसिड बन जाता है। एसिड होगा तो खट्टा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझना होगा। इसके बाद सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर है चेडर पनीर। मैं आपको बता ही चुका हूं, सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर का नाम है चेडर पनीर। और बच्चों, फफूंद द्वारा पका पनीर कौन सा है, फफूंद द्वारा पका पनीर रॉकफोर्ट पनीर है। ये रा ऊपर लगेगा, ध्यान रखा, रॉकफोर्ट पनीर है। कौन सा पनीर है, जो फंगस द्वारा या कवक के द्वारा आपका पनीर बनाया जाता है बच्चों, वो आपका रॉकफोर्ट पनीर है।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। इसके बाद इंपोर्टेंट, गैस छिद्र रहित पनीर कौन सा है? ये भी चड्डार पनीर है। गैस छिद्र रहित पनीर कौन सा है? चड्डार पनीर, विशेष याद रखेंगे बच्चों। और गाय के दूध के खोआ का रंग कैसा होता है? पीला। और पीला क्यों होता है? गाय के दूध का रंग पीला का कारण है उसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। तो दूध भी पीला होता है तो खोआ तो पीला हो गई, तो इसलिए याद रखें किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, ठीक है ना। और दूध का रंग सफेद क्यों होता है? क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके ओटी, इतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपके 4 नंबर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें दी हैं आपके लिए। क्वेश्चनों का विशेष याद रखें, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको महत्वपूर्ण बता चुका हूं, और ओटी आपकी ये रही, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। बस पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए लगन से। ठीक है, चलिए।